रेने डेकार्टे ने मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, अथवा कोजिटो एर्गो सम क्यों कहा? मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं न केवल रेने डेस्कार्टेस की सबसे ज्यादा उद्धृत की जाने वाली घोषणा है, बल्कि इसने एक प्रतिमान बदलाव का कारण बना और आधुनिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। लैटिन में कोगिटो एर्गो सम, अंग्रेजी में आई थिंक देयरफॉर आई एम और हिंदी में मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं सिद्धांत मानवता के लिए रेने डेकार्टे का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली योगदान है। रेने डेकार्टे ने अपने प्रसिद्ध कथन मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं के जरिए मानव चेतना के गहरे द्वार खोले। यह एक ऐसा बिंदु है जहां उन्होंने अपने अस्तित्व को विचारों के माध्यम से सिद्ध किया। उनके अनुसार यदि कोई सोचने की प्रक्रिया में है, चिंतन करने की प्रक्रिया में है, तो यह निश्चित रूप से यह प्रमाणित करता है कि वह अस्तित्वमान है। इसके पीछे का तर्क डेकार्ते का कट्टरपंथी संदेहवाद या रेडिकल स्केप्टिसिज्म की शक्तिशाली यात्रा पर आधारित है, जहां उन्होंने अपने आसपास की हर चीज पर संदेह किया। जब डेकार्टे ने इस संदेह की यात्रा शुरू की तो उन्होंने हर मान्यता पर प्रश्न उठाया, यहां तक कि इंद्रिय बोध की विश्वसनीयता पर भी। उन्होंने सोचा कि क्या वह सच में जान सकता है कि वह क्या देख रहा है या क्या सुन रहा है। संदेह की इस खोज में वह ऐसे ज्ञान की तलाश में थे जिस पर संदेह नहीं किया जा सके। उनका उद्देश्य इस विश्वास के आधार को ठोस बनाना था, सुस्पष्ट और सुभिन्न ज्ञान की खोज करना था, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज की खोज करना था, जिससे कि वह अपनी दार्शनिक संरचना को स्थापित कर सकें। रेने डेकार्टे ने हर चीज पर संदेह किया क्योंकि वह निश्चितता की तलाश कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके द्वारा सत्य मानी जाने वाली हर चीज गलत भी हो सकती है, यहां तक कि उनकी इंद्रिय बोध पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। डेकार्टे एक ऐसे ज्ञान की तलाश में थे जिसे संदेह से बाधित नहीं किया जा सकता, एक पूर्ण निश्चित ज्ञान। वह निश्चितता चाहता था और निश्चितता तक पहुंचने के लिए उसे हर चीज पर सवाल उठाना था। डेकार्टे की विधि, जिसे कार्टेशियन संदेह के रूप में जाना जाता है, अपने सभी ज्ञान दावों पर व्यवस्थित रूप से संदेह करना और संदेह के लिए अति संवेदनशील किसी भी चीज को अलग रखना था, जब तक कि कोई ऐसा दावा जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता वह उसके ज्ञान प्रणाली की नींव के रूप में काम न कर सके। डेकार्टे ने अपनी सोच में और भी गहराई से जाने का निर्णय लिया। उन्होंने काल्पनिक रूप से एक चालाक दानव की कल्पना की जो उनके समस्त ज्ञान को भ्रामक रूप में प्रस्तुत कर सकता है। वास्तव में डेकार्टे ने हर उस चीज पर संदेह किया जिस पर संदेह किया जा सकता है। वह यहां तक कि काल्पनिक रूप से यह मान लेने तक चला गया कि एक शक्तिशाली और चालाक दानव बाहरी दुनिया के बारे में उसके सभी निर्णयों को धोखा दे रहा है। मेडिटेशन ऑन एन फर्स्ट फिलॉसफी में डेस्कार्टेस ने घोषणा की कि मैं मान लूंगा कि आकाश, हवा, पृथ्वी, रंग, आकार, ध्वनियां और अन्य सभी बाहरी चीजें मेरे सपनों के भ्रम के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिन्हें इस आत्मा ने मेरी विश्वसनीयता के लिए जाल के रूप में रखा है। यह मानते हुए कि बाहरी दुनिया एक धोखेबाज दानव द्वारा बनाया गया भ्रम है, उसने अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व में विश्वास को भी निलंबित कर दिया। कट्टरपंथी संदेह की चपेट में डेकार्टे ने सवाल किया कि क्या वह अपने अस्तित्व पर संदेह कर सकता है, लेकिन उसने पाया कि वह अपने अस्तित्व पर संदेह नहीं कर सकता। वह जिस निश्चय की तलाश में था वह उसके कथन में परिणत हुआ। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं ने डेकार्टे की कट्टरपंथी संदेह की यात्रा को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह एकमात्र ज्ञान दावा था जिस पर अब संदेह नहीं किया जा सकता था। अपने अस्तित्व पर संदेह करने के प्रयास में उन्होंने पाया कि अपने अस्तित्व पर संदेह करने का कार्य ही उनके अस्तित्व को साबित करता है। उनके संदेहपूर्ण विचार एक विचारशील विषय के रूप में उनके अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। भले ही पूरा ब्रह्मांड एक धोखेबाज राक्षस द्वारा बनाया गया भ्रम हो, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से एक धोखा दिए जा रहे विषय के रूप में मौजूद होना चाहिए, जैसा कि डेकार्टे ने प्रतिबिंबित किया। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं मौजूद हूं, मैं अस्तित्वमान हूं। अगर वह दानव मुझे धोखा देता है और उसे मुझे जितना चाहे धोखा देने दें, वह मुझे कभी भी कुछ और नहीं बना सकता जब तक कि मुझे लगता है कि मैं कुछ हूं, कि आई एम समथिंग। यह तथ्य कि डेकार्टे सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, यह साबित करता है कि वह अस्तित्व में था। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं एकमात्र ऐसा ज्ञान था जो धोखेबाज राक्षस की परीक्षा में
डिसीविंग डीमन टेस्ट में खरा उतरा। कॉगिटो एर्गो सम के माध्यम से डेकार्टे को अंततः निश्चितता मिली। डेकार्टे ने सबसे पहले अपनी प्रसिद्ध उक्ति मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं को अपनी पिछली रचना डिस्कोर्स ऑन द मेथड में लिखा था। मुझे पता चला कि जब मैंने यह सोचने का फैसला किया कि सब कुछ झूठ है, तो यह आवश्यक रूप से अनुसरण करता है कि मैं जो ऐसा सोचता हूं वह कुछ होना चाहिए। और यह देखते हुए कि यह सत्य मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं इतना निश्चित और इतना स्पष्ट था कि संशयवादियों की सभी अतिशयोक्तिपूर्ण धारणाएं इसे हिलाने में सक्षम नहीं थीं। मैंने निर्णय लिया कि मैं इसे बिना किसी संकोच के उस दर्शन के पहले सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर सकता हूं जिसे मैं अब तक खोज रहा था। इस दृश्य ने उन्हें अपने भौतिक अस्तित्व के बारे में भी संदेह करने पर मजबूर किया, लेकिन फिर भी यहीं पर उन्हें अपने गहरे सत्य का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि यदि वह अपने अस्तित्व पर संदेह करते हैं तो संदेह करने वाले का अस्तित्व स्वयं सिद्ध होता है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं ने डेकार्टे के बौद्धिक यात्रा को समाप्त किया। यह एक ऐसा सच है जिस पर संदेह करना असंभव है। भले ही बाहरी दुनिया एक धोखा हो, पर यह सोचने की प्रक्रिया उनके अस्तित्व का प्रमाण है। इस अद्वितीय सिद्धांत ने न केवल उन्हें संतोष दिया, बल्कि इसे आधुनिक चिंतन और दार्शनिकता में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। एकमात्र निश्चितता के रूप में मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, डेकार्टे के दर्शन की नींव बन गया, जिससे उन्होंने अन्य सभी ज्ञान दावों की वैधता को प्रदर्शित करना शुरू किया। मेडिटेशन ऑन एन फर्स्ट फिलॉसफी में उन्होंने इसे मैं हूं, मैं मौजूद हूं, आई एम, आई एग्जिस्ट के रूप में सुधारा और अपनी व्यक्तिपरकता की प्रकृति को समझने का प्रयास किया, अर्थात वह मैं हूं क्या है जो मौजूद है। थी डेस्कार्टिस के अनुसार मैं हूं एक ऐसी चीज है जो सोचती है। जब तक कोई सोचता है तब तक वह अस्तित्व में रहता है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी ड्युअलिज्म हुआ। कार्टेशियन दर्शन में मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं के परिणाम स्वरूप मन शरीर द्वैतवाद हुआ, क्योंकि मन को शरीर से अलग पदार्थ के रूप में स्थापित किया गया। कोगिटो एर्गो सम अस्तित्व को मन और उसके गुणों में ऑनटोलॉजिकल रूप से लंगर डाले हुए स्थापित करता है। इसलिए किसी के अस्तित्व की कल्पना करने के लिए किसी के मूर्त और भौतिक अस्तित्व कॉर्पोरियल एंड मटेरियल बीइंग की आवश्यकता नहीं है, जो केवल मन पर निर्भर है। डेकार्टे के अपने शब्दों में मैं एक ऐसा पदार्थ था जिसका संपूर्ण सार या प्रकृति सोच में, चिंतन में, थिंकिंग में निहित है और जिसे अस्तित्व में रहने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है और जो किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं है। इसलिए यह मैं यानी मन अथवा माइंड जिसके द्वारा मैं वह हूं जो मैं हूं, शरीर से पूरी तरह से अलग है और यहां तक कि इसे शरीर की तुलना में जानना आसान है। और इसके अलावा यदि शरीर नहीं भी होता तो भी यह वह सब नहीं रह जाता जो वह है। इस प्रकार मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं का अर्थ है कि स्वयं के प्रति इस जागरूकता का होना हमारे अस्तित्व का मौलिकतम प्रमाण है। यह एक दार्शनिक विचार है जो विचारशीलता के आधार पर हमारे अस्तित्व की स्वीकृति को दर्शाता है। यही कारण है कि डेकार्टे का यह कथन हमारे लिए आज भी गहराई से संबंधित और प्रभावी है। डेकार्टे की उक्ति मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं के परिणाम स्वरूप दार्शनिक प्रतिमान में बदलाव आया और आधुनिक दर्शन की नींव के रूप में कार्य किया। ज्ञान के आधार के रूप में सोच विषय की स्थापना करके कार्टेशियन दर्शन ने ज्ञान के बाहरी स्रोतों जैसे चर्च, मध्ययुगीन विद्वतावाद, मिडीवल स्कोलास्टिसिज्म और अनुभववाद एम्पिरिसिज्म के अधिकार को हटा दिया। प्रभावी रूप से दर्शन शास्त्र की अडिग नींव के रूप में कोगिटो एर्गो सम ने बुद्धिवाद के, रैशनलिज्म के अभूतपूर्व उदय को जन्म दिया, जहां तर्क को विश्वसनीय ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। कार्टेशियन दर्शन ने आत्म जागरूकता यानी किसी की आंतरिक मानसिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता को किसी के अस्तित्व के मूल आधार के रूप में स्थापित करके चेतना के सिद्धांतों को भी नया रूप दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्टेशियन द्वैतवाद के रूप में जाना जाने वाला मन शरीर द्वैतवाद सिद्धांत ने मन की प्रकृति और भौतिक शरीर के साथ
उसके संबंधों पर निरंतर बहस को जन्म दिया। कुल मिलाकर मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं को इतिहासकारों द्वारा आधुनिक दर्शन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र की कई शाखाओं में इसका स्थायी प्रभाव है। कार्टेशियन कोगिटो के कारण ही रेने डेकार्टे को आज आधुनिक दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। इस विचार के परिणाम स्वरूप बने मन शरीर द्वैतवाद ने डेस्कार्टेस के दार्शनिक सिद्धांत को और भी गहराई प्रदान की। उन्होंने मन को शरीर से अलग एक स्वायत्त पदार्थ के रूप में स्थापित किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि मन की स्थिति और उसकी समस्याएं भौतिक शरीर से अभिन्न होती हैं। कोगिटो एर्गो सम का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि हम अपने विचारों के माध्यम से ही अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। यह विचार दर्शाता है कि संपूर्ण मानव अनुभव का आधार हमारे मानसिक गतिविधियों में निहित है। डेकार्टेस का यह विचार आधुनिक दार्शनिकता के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उन्होंने ज्ञान के आधार को बदल दिया, जिससे हमें यह समझने में मदद मिली कि हमारे भीतर के विचारों की शक्ति ही हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। इस प्रकार मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं का सिद्धांत न केवल एक साधारण कथन है, बल्कि यह एक गहन दार्शनिक विमर्श का आधार है, जिसने ज्ञान के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह विचारशीलता और आत्म जागरूकता के महत्व को उजागर करता है, जो मानव अस्तित्व का मूल है।